जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए जीके जीएस का मॉक टेस्ट को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप लोग इस मॉक टेस्ट को अवश्य लगाएं और देखिए आप लोग इस मॉक टेस्ट में कितना स्कोर कर पाते हैं। आज का आपका टारगेट है कम से कम 30 प्रश्नों का सही जवाब देना। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? आप लोगों को आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और आप लोगों को लाइव चैट का भी ऑप्शन दिया गया है। तो अगर किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 जून। आप लोग डेट लिख लीजिए अगर आप लोगों को नहीं पता है। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है और इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया है? तो सही जवाब है रॉबर्ट क्लाइव ने। जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है, सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। सभी ऑप्शंस को सही से देखिए और देखिए सेशन के एंड में आप लोग बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन जो है ये सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? सोच समझकर आंसर करना है। आप लोगों को टारगेट को ध्यान में रखकर आंसर करना है। आप लोगों का टारगेट है 30 प्रश्न। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में वीवी गिरी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी सही है। देखिए, वीवी गिरी जो है ये भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति तथा चौथे उपराष्ट्रपति बने थे। आपसे पूछ सकता है कि डॉक्टर वीवी गिरी भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? तो चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे और तीसरे नंबर के ये उपराष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है। तो देखिए, सांगपो और जो दिहांग है ये ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम है। फर्स्ट ऑप्शन जो ये बच्चे लाइव चैट में दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, ब्रह्मपुत्रा नदी को अगर बात करें कि तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में इसे सांगपो बोला जाता है। उसके बाद अगर बात करें कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्रा को दिहांग बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और असम में ब्रह्मपुत्रा को ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है। तो ध्यान रखना है, सांगपो और दिहांग जो है ये ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम है। गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। लगभग 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासलीला याओसांग लाई चराई ओबा त्योहार किस राज्य का है? चलिए आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये जो है मणिपुरी लोगों का त्योहार है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। संघीय सरकार का मुख्य लाभ है। सभी ऑप्शंस को सही से देखिए। चलिए, तो देखिए, संघीय सरकार का मुख्य लाभ है यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रपति एकता को एकीकृत करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। चलिए सभी ऑप्शंस को सही से देखिए। टाइम्स अप। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान क्या है? तो इन चारों ऑप्शन में से नगर योजना प्रणाली बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु घाटी सभ्यता
एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ध्यान रखना है। हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें। तो देखिए, हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ ये नालंदा में स्थित था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। देखिए, हर्षवर्धन से एक चीज़ आपसे पूछ सकता है कि हर्ष चरित्र जो है ग्रंथ ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए, हर्ष चरित्र जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखना है। बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ध्यान रखना है। और हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत में कौन आया था? तो ह्वेनसांग आया था, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आय का आधार क्या है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। राष्ट्रीय आय का आधार क्या है? तो देखिए, राष्ट्रीय आय का आधार है राज्य द्वारा उपार्जित शुद्ध लाभ एवं किए गए खर्च। सी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायतों की आय का एक स्रोत है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो आप लोग कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए। तो बोला जा रहा है कि कौन ग्राम पंचायतों की आय का एक स्रोत है? तो ये लेवी शुल्क है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ग्राम पंचायत के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 40 में इसके बारे में बताया गया है। पीसो किस देश की मुद्रा का नाम है? आपको ऑप्शंस के हिसाब से बताना है। पीसो किस देश की मुद्रा का नाम है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा क्यूबा। याद रखना है, क्यूबा देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो क्यूबा पीसो है। इसका सही जवाब फर्स्ट ऑप्शन है, ध्यान रखना है। श्वेतलिंग कप संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? चलिए, तो देखिए 12 नंबर का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। श्वेतलिंग कप जो है ये टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। काली मुद्रा क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो देखिए, काली मुद्रा क्या है? तो यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया हो, उसे ही काली मुद्रा यानी कि ब्लैक मनी बोला जाता है, ध्यान रखना है। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, औरंगजेब ने कैद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो W.C. बनर्जी, जिसको व्योमेश चंद्र बनर्जी बोला जाता है। और अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज ह्यूले थे, ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 में बने थे, जो कि हुआ था बेलगांव अधिवेशन, ध्यान रखना है। बेलगांव किस राज्य में पड़ता है? तो कर्नाटक में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और देखिए, आपके एग्जाम में भी बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? आप सभी जानते हैं 1905 में हुआ था। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? तो बांग्लादेश ढाका में, ध्यान रखना है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो है ये राष्ट्रपति बुलाते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। देखिए आपसे पूछ सकता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए हमने इस प्रश्न को कई बार बताया है कि राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम 25 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है, राज्यपाल बनना है 35 वर्ष। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन क्या दे रहे हैं, बी को बिल्कुल सही जवाब है 30 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उत्पाद शुल्क क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। उत्पाद शुल्क क्या है? तो उत्पाद शुल्क जो है ये अप्रत्यक्ष कर है, बी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासक का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया? चलिए आंसर बताएंगे किसने बिताया, तो ये बिताया था औरंगजेब ने, डी ऑप्शन सही जवाब है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया? चलिए आंसर करेंगे किस नंबर के लिए, कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया? तो ये है इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? चलिए तो देखिए महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन जो है ये प्रारंभ हुआ था, याद रखना है कहाँ पर, तो चंपारण में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, और ये जो है चंपारण सत्याग्रह ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, ध्यान रखना है। और ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, तो डेट है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ध्यान रखना है। इनकी पुस्तक याद रखिए पूछा जाता है, एक है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये पूछा जाता है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और देखिए ऑप्शन ए में है बारदोली, तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था पूछा जाता है, तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था 12 जून 1928 को, याद रखना है। और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? चलिए आंसर करते जाएंगे, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से सभी लोग सेशन को लाइक करें, शेयर करें। तो राजा भोज जो है ये किस राजवंश से संबंधित थे, तो याद रखना है परमार, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए महात्मा गांधी की हत्या जो है नाथूराम गोडसे ने किस दिन किया था, तो ये किया था 30 जनवरी 1948 को, डी ऑप्शन सही जवाब है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? देखिए यह प्रश्न रिपीट हो चुका है, इसका सही जवाब क्या था, 30 वर्ष, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से रहा है? और देखिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको खासकर ध्यान रखें। चलिए आंसर बताएंगे, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से रहा है? तो 26 का राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल
सही जवाब है सितार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? चलिए, तो देखिए ट्राई ब्रेकर खेल शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से भी संबंधित है, फुटबॉल से भी संबंधित है और हॉकी से भी संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21? तो देखिए ये रखा है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? चलिए आंसर करेंगे। सत्रिया इस तरह से लिखा जाता है, फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे असम को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सत्रिया जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। आपसे पूछ सकता है कि यक्षगान ये किस राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान जो है ये कर्नाटक का है। आपसे पूछ सकता है बिहू किस राज्य का नृत्य है? तो असम का है। रासलीला यूपी का, मोहिनीअट्टम केरल का। इन सभी को याद रखना है। 4-5 ऐसे नृत्य हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नांगल किसके लिए जाना जाता है? चलिए, तो देखिए नांगल जो है ये जाना जाता है उर्वरक के लिए। वह बल जो पृथ्वी के अपने धुरी, यहाँ पे धुरी होगा, दूरी नहीं होगा, धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है, उसे क्या कहा जाता है? चलिए देखिए, आप लोग इसका आंसर गुरुत्वाकर्षण बल को नहीं कीजिएगा, ये इसका सही जवाब नहीं है। तो देखिए वह बल पूछा जा रहा है कि जो पृथ्वी के अपने धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है। तो ये जो बल है कौन सा है? तो ये है कोरियोलिस बल, याद रखना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा। प्रश्न को सही से पढ़िए, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा, यहाँ पे हिस्सा होगा, पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? चलिए, तो देखिए पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा आप सभी जानते हैं ये क्रस्ट है। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? फटाफट से आंसर करते जाएंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो याद रखना है ये दिया गया था 1858 में। डी ऑप्शन सही जवाब है। यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्न बताते हैं, ध्यान रखिए। सबसे पहले लिख लीजिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। अगर नहीं पता है तो लिखते जाइए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ये भारत का प्रथम वायसराय था। और भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो सी राजगोपालाचारी, ध्यान रखना है, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ध्यान रखना है। इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? चलिए, तो ये होता है पूर्णिमा, याद रखना है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? चलिए आंसर करेंगे, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो ये बोला जाता था खान अब्दुल गफर खान को फ्रंटियर गांधी, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन से देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? चलिए, तो कौन सा देश है? चीन, ताइवान, वर्मा, भूटान, कौन सा होगा? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोग। ताइवान जो है ये देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। ब्लू चिप कंपनी क्या है? चलिए आंसर करेंगे,
ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ये ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से क्या होती है? मजबूत, बहुत ही मजबूत होती है। बी ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब होगा। मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, मध्याह्न भोजन योजना जो है ये किस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। डी ऑप्शन सही जवाब है। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? चलिए, तो देखिए, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। इसे मिश्रित कृषि बोला जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। लास्ट क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, कार्य का एसआई मात्रक बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, जूल होता है। बल का एसआई मात्रक पूछे तो न्यूटन होता है, यहाँ पे लिख देते हैं बल का एसआई मात्रक न्यूटन। बल का सीजीएस मात्रक पूछे तो ये डाइन होता है। और शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। दाब का क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। इन सभी को ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है, और आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में।